आज से 150 साल पहले वंदे मातरम का उद्घोष आजादी के परवानों का वो मंत्र था जिसे गाते हुए लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी। देश अब आजादी के बाद वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रहा है। देश भर में सामूहिक राष्ट्रीय गीत गान हो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे वैचारिक आयोजनों पर हर बार की तरह इस बार भी सियासत गरमाई हुई है। वंदे मातरम पर कभी कांग्रेस का अधिकार होता था, लेकिन प्रधानमंत्री के आयोजन से कांग्रेस की दूरी ने एक बार फिर वंदे मातरम पर नई बहस छेड़ दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के टुकड़े करने को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए। वंदे मातरम का ये गान सरकारी आयोजन से आगे बढ़कर सियासी आयोजन में तब्दील हो गया है। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। छत्तीसगढ़ में हुए वंदे मातरम गान के आयोजन में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए और माहौल देशभक्ति से भरा नजर आया। वंदे मातरम की रचना आज से 150 साल पहले आज के ही दिन आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी और वंदे मातरम का नारा को बुलंद करके अनेक महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। तो ऐसा ताकत इस वंदे मातरम गीत में है और 150वीं वर्षगांठ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और इसका जगह जगह पर पूरे देश में 150 जगह और छत्तीसगढ़ में 5 जगह इसका आयोजन हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को 150वीं वंदे मातरम गीत के वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। अपने तरीके का अनोखा ये आयोजन सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। कांग्रेस अलग अलग है तो भाजपा वंदे मातरम को देश के साथ अपना गान बताने से नहीं चूक रही। ऐसे में फिर वंदे मातरम पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर वंदे मातरम की 150वीं जयंती वर्षगांठ मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के साथ ही देश की आजादी की लड़ाई का विरोध करने वाली पार्टी पहले हमारे देश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उस गीत को गा गा कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता अंग्रेजों के चापलूसी और आजादी की लड़ाई का विरोध करते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई में उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगे। बताए कि इन आरएसएस के नेताओं का क्या योगदान था, आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था। ये अंग्रेजों की लड़ाई का साथ देने वाले किस नैतिकता के साथ वंदे मातरम की वर्षगांठ मना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को न देश से मतलब है और न देशभक्ति। वो तो एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। जिस वंदे मातरम को गाकर लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, देश को आजादी दिलाई, उन सबको भुलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 7 नवंबर को देश के 150 स्थानों पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन होगा, पूर्ण गीत का गायन होगा। मंत्रालयों में, अलग अलग कार्यालयों में भी वंदे मातरम के गान पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में होंगे। वंदे मातरम पूरे देश का गान है, पर दावे को लेकर इस पर भी सियासत छिड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि वंदे मातरम का भी बंटवारा हो गया। देशभक्ति की विरासत पर बीजेपी जिस ढंग से अधिकार दिखा रही है, 150 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ पर कांग्रेस बीजेपी अलग अलग कोने पर खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस महत्वपूर्ण मंत्र पर जिसको गूंजते हुए, जिसके नारे को लगाते हुए देश ने आज़ादी की सीढ़ियां चढ़ी
और आज़ादी हासिल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, और वंदे मातरम के रचना को आज 150 वर्ष जब हो गए हैं तो एक बार फिर से इसे याद किया जा रहा है, गान किया जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में हर बार की तरह सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से जब इस पूरे मसले पर सियासी तीर छोड़े तो ये आग हर प्रदेश में दिखाई दी, और सियासत की इस आग से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। वंदे मातरम को लेकर क्या सियासत चल रही है और क्या है इसका बंटवारा, कौन इस पर दावे कर रहा है और इसके पीछे की सियासत क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक भाजपा के श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और साहित्यकार के रूप में एक न्यूट्रल राय हमारे साथ शेयर करेंगे गिरीश पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और जैसा कि हमने बताया कि सुबह से इस बात की चर्चा है कि वंदे मातरम की रचना को 150 साल जब हो गए हैं तो इसका स्मरण उत्सव मना रही है केंद्र सरकार। पूरे देश के 150 स्थानों पर आयोजन हुआ, छत्तीसगढ़ में भी 5 स्थानों पर आयोजन किया गया। और जब ये आयोजन हो रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस कहीं अलग थलग पड़ गई है। ये गान तो उनकी पार्टी का था, पर इस आयोजन से और इस तरीके के आयोजन से कांग्रेस का दूरी बनाकर चलना या कोई बड़ा आयोजन अपनी स्तर पर नहीं करना कई सवाल खड़े कर रहा है, और इसीलिए इस पर हम बहस कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा को शुरू करेंगे, सबसे पहले हम सुन लेते हैं गिरीश पंकज जी को, क्योंकि ये सियासत का मसला नहीं है। वंदे मातरम हमारे देशभक्ति से जुड़ा हुआ मसला है, और इसके गान से ही सारी प्रमुख चीज़ें की शुरुआत हमारे देश में होती रही है। तो सबसे पहले गिरीश पंकज जी को सुनते हैं, उन्होंने वंदे मातरम पर एक रचना भी तैयार की है। जी गिरीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस 150 साल जिस गीत को लेकर के हो रहे हैं उस पर आज चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष की बात तो लोग दोनों मिलकर के यहाँ करेंगे, लेकिन मैं एक तटस्थ भाव से यह कहना चाहता हूँ कि यह हमारे गौरव का विषय है। हम आज भी जब वंदे मातरम शब्द का प्रयोग करते हैं तो रोमांच पैदा होता है, लगता है कि हम कहीं देशभक्ति की भावना से भर चुके हैं। यही कारण है कि वंदे मातरम को लेकर के बाल्यकाल से ही, क्योंकि पिताजी मेरे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हमेशा वंदे मातरम की बात करते थे, तो बचपन से ही हमें देशभक्ति विरासत में मिली है। इसलिए मैं हमेशा अभिभूत रहता हूँ। और मैंने वंदे मातरम पर 2 गीत लिखे थे तिवारी जी। एक बहुत पहले लिखा था, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे फिर वंदे मातरम। और उसके बाद एक और मैंने गीत लिखा, उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ मैं जरूर पेश करना चाहता हूँ। मैंने लिखा कि रोम रोम में बसा हुआ जयगान वंदे मातरम, रोम रोम में बसा हुआ जयगान वंदे मातरम, मंत्र सरीखा जपे हमारी शान वंदे मातरम, और इसी के बल पर पाई आज़ादी हम स्वतंत्र हो पाए, दूर भिरंगी भागे हमसे हम खुलकर मुस्काए, अमृत है या करेंगे इसका पान वंदे मातरम, मंत्र सरीखा जपे हमारी शान वंदे मातरम। और एक बंद और पढ़ना चाहूँगा कि 2 शब्दों का मंत्र अनोखा, इसकी महिमा न्यारी, इसके आगे हार गई गोरी सत्ता हत्यारी, हंसते हंसते वीर हुए कुर्बान वंदे मातरम, मंत्र सरीखा जपे हमारी शान वंदे मातरम, रोम रोम में बसा हुआ जयगान वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम हमारे तन मन में, हमारी आत्मा में बसा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, पिछले कुछ दशकों से मैंने ये पाया है कि धीरे धीरे जो नई पीढ़ी हमारी हो रही है वह राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र से दूर होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है 150वीं जयंती के अवसर पर इस गीत का पाठ है, अभी 150 जगह आज उसका सामूहिक पाठ हुआ। मुझे लगता है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में इस गीत का पुनर्पाठ होना चाहिए, और इसको हम अगर मंत्र की तरह जपेंगे तो बच्चों में देशभक्ति की भावना आएगी। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि कांग्रेस इसको लेकर के कुछ अलग ट्रेंड अपना रही है, वह इससे क्यों अलग हो रही है, क्यों उसने अपने गीत को, जिसके को लेकर के कांग्रेसियों ने, क्रांतिकारियों ने एक समय क्रांति स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आज वो इसका आयोजन
क्यों नहीं मना रहे हैं, क्यों इस आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ये बात तो हमारे जो कांग्रेस के भाई बैठे हैं वे इस बात को बताएंगे। लेकिन एक नागरिक की तरह, एक लेखक के नाते मैं कहता हूं कि इस गीत को हर बच्चे को याद रखना चाहिए और इस गीत का जो संदेश है, इस गीत की जो व्याख्या है, उसको अगर हम समझ जाएं तो यह देश हमेशा खुशहाल रहेगा। हमारे कवि की बात के साथ मैं खत्म करूंगा अपनी बात। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही बहुत पहले लिख गए हैं कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, बिल्कुल, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बिल्कुल, जब स्वदेश का प्यार नहीं रहेगा, हम वंदे मातरम से प्यार नहीं करेंगे, अपने देश को, अपनी धरती को, हम माँ को प्रणाम नहीं करेंगे, तो हम कैसे देशभक्त होंगे? यह सवाल आज उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो वंदे मातरम से अपने आप को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल में देश का प्यार ना हो। हालांकि इसका प्रदर्शन अलग अलग तरीके से होता है, पर एक समय भी होता है जब देशभक्ति दिखानी भी पड़ती है और उसका प्रदर्शन भी करना पड़ता है, और कांग्रेस से तो इसी बात की उम्मीद की जाती है। बंटवारा हो गया है वंदे मातरम का, ऐसा कहा जा रहा है। अभय नारायण जी कांग्रेस की ओर सब उस निगाहों से देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस इसमें क्यों स्टैंड नहीं ले पाती ऐसी चीज़ों में, देशभक्ति में वो सियासत क्यों खोज लेती है। प्रधानमंत्री ने तो आज सीधे हमले ही कर दिए कि भाई उससे दूरी बना ली कांग्रेस ने। क्या ऐसा है क्या? कांग्रेस क्यों ऐसे मामलों में थोड़ी सी पीछे और दबी सी नजर आती है? मोहन तिवारी जी, सबसे पहले मैं गिरीश पंकज जी को प्रणाम करता हूं और उनकी लाइनों को प्रणाम करता हूं जो उन्होंने हम सबको आपके माध्यम से सुनाया। सुंदरानी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। कांग्रेस वंदे मातरम से अलग हो जाए, कांग्रेस जनगण मन से अलग हो जाए, कांग्रेस तिरंगे से अलग हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। कांग्रेस की धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो वंदे मातरम का रक्त बह रहा है। कांग्रेस के लोग अगर कहीं चलते हैं और शान के साथ चलते हैं तो तिरंगे के कारण चलते हैं। कांग्रेस तो वो पार्टी है कि 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया और स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। वो कांग्रेस का अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन 1995 का और 1896 का। 1875 में गीत रचा जाता है। 1880 में आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास में पहली बार ये प्रकाशित होता है और 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को पढ़ा, तो ये गीत नहीं था, ये ज्वालामुखी था, ये उबार था। और बंकिम बाबू ने तो इस वंदे मातरम के माध्यम से जो लाइनें लिखी हैं, भारत माता को दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में, जो उस वक्त के लोग थे जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, यहाँ तक कि सन्यासी, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और उस समय जो लोग बंगाल के लिए लड़ रहे थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, जो सन्यासी थे, आनंद मठ में वही उपन्यास में उसी का वर्णन है। उन सन्यासियों ने भी इसको अपनाया, सारे देश ने अपनाया और वंदे मातरम गीत नारा के तहत आजादी को यहाँ से भागने में मजबूर किए। अब मैं आता हूँ तिवारी जी और गिरीश पंकज जी, आप दोनों के उस बात पे कि कांग्रेस ने क्यों किनारा किया। कांग्रेस के हर मीटिंग में जनगण मन और वंदे मातरम गाया जाता है। बिल्कुल, गीत भी होता है और गान भी होता है हर कार्यक्रम में, पूरे साल, चाहे 4 लोग की बैठक हो, 4000 की बैठक हो, 400 की बैठक हो। ये जो 56 लोग है ना, जो अंग्रेजों के साथ थे आजादी की लड़ाई में, जिनका अपना इतिहास नहीं है, जिनका अपना गीत नहीं है, जिनका अपना गान नहीं है, जो 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लहरा है आजादी के बाद भी, जो कभी इसको अपने मुख्यालय आरएसएस के मुख्यालय में गीत नहीं गाया गया, भाजपा के मुख्यालय में गीत नहीं गाया। आज 56 राष्ट्रवाद की बात करना, आज 56 वेश धारण करना, आज ये 150 साल आप मना रहे हैं, आप भारत सरकार है, आप प्रधानमंत्री हैं, सत्ताधारी पार्टी मना रही है, इसका स्वागत है कि सरकार मना रही है। लेकिन भाजपा आरएसएस को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो जनगण मन का विरोध किए, ठीक है, तिरंगा जब बना नहीं, लेकिन आज के दिन को काफी हम मानते हैं कि नहीं, आज के दिन रचना हुई थी, बंकिम चंद्र जी ने इसकी रचना की थी, तो कांग्रेस को भी कोई आयोजन कर लेना था। कांग्रेस को आयोजन करके वोट नहीं मांगना है। कांग्रेस को वंदे मातरम गा के
वोट नहीं मांगना है। कांग्रेस कर रही है आयोजन और करेगी। मैं तो कह रहा कि कांग्रेस की 4 लोग की मीटिंग हो, 400 की मीटिंग हो, 4000 की मीटिंग हो, 4 लाख की मीटिंग हो, ठीक है, बिना वंदे मातरम के हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं होता। ठीक है, और चलिए, जनगण मन से समापन होता है। ठीक। ये तो भाजपा के लोग दिखा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की बात करना है, ठीक है, नरेंद्र आते हैं, मोदी जवाब तमाम सुन वो लेते काम हैं, करेंगे आऊंगा। जिससे बिहार में वोट मिल जाए। ठीक है, चलिए, अब ये अगर बिहार में चुनाव नहीं होता है तो ये 150 साल नहीं बना रहे कांग्रेस होते। वंदे मातरम से अलग नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे कैप्चर कर रही है, ऐसी बातें आ रही है सुंदरानी जी। और अभय नारायण जी ने तो सीधा कह दिया कि हम तो हमेशा जुड़े हुए हैं, आज के आयोजन की आवश्यकता नहीं है। देखिए मोहन जी, हम राष्ट्रवाद से जुड़े हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर समाज और देश की 1 करोड़ 140 करोड़ 50 करोड़ जनता के साथ राष्ट्रवाद मिलजुल कर मनाने के लिए हम तैयार हैं। 150 साल वंदे मातरम को हो गए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी अभय नारायण जी को सुन रहा था, कहीं न कहीं अभय नारायण जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को तो भुला ही दिया और कहीं पे अगर औपचारिकता की गई तो 4 लाइन का वंदे मातरम पढ़ के औपचारिकता पूरी करने का काम कांग्रेस ने किया। जिस प्रकार राष्ट्रीय गान जनता की जबान पे है, एक एक बच्चे की जबान पे है, सबको मौखिक याद है, वैसी स्थिति वंदे मातरम की नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम में बहुत सारे अंश ऐसे जो हिंदू देवी देवताओं के हैं और कांग्रेस को उसमें सांप्रदायिकता की बू आती है, इसलिए वंदे मातरम का प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि वो संस्कृत में होने की वजह से क्योंकि लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास नहीं हुआ और संस्कृत में होने के कारण से उतना वो पॉपुलर नहीं हो पाया। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बीड़ा उठाया कि वंदे मातरम घर घर में गाया जाए, वंदे मातरम हर विद्यार्थी को गाया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में आज कार्यक्रम हुए, आज प्रदेश में 5 स्थानों पे कार्यक्रम हुए और पूरे देश में 150 स्थानों पे 150 साल का उत्सव और 150 जगह पे मनाया गया। और ये हमारा अभियान 1 साल तक चलेगा। हम ये मानते हैं, हमने लाखों की तादाद में, छत्तीसगढ़ करोड़ों की तादाद में पॉम्पलेट छपाए हैं जिसमें वंदे मातरम के गान प्रकाशित किया है और ये घर घर तक पहुंचा के एक एक व्यक्ति तक, एक बच्चों तक, बुजुर्गों तक, युवाओं तक हम वंदे मातरम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये मान्यता है कि वंदे मातरम भी वैसे ही गाया जाना चाहिए जिस प्रकार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया जाता है। हर व्यक्ति के जबान पे होना चाहिए। कठिन जरूर है, लेकिन अगर 2-4 बार पठन करेंगे तो निश्चित रूप में उनका लाभ मिलेगा। और क्योंकि हम भारत माँ से प्यार करते हैं, भारत को माँ मानते हैं, भारत, हम सभी भारतीय हैं और निश्चित रूप से भारत माँ का अगर वंदे मातरम वो हमारे जोश और ऊर्जा पैदा करने के लिए लिखा गया था और निश्चित रूप से आज उसका वंदे मातरम हम अगर कहीं भी जाते हैं तो वंदे मातरम जब लगाते हैं नारा तो कहीं ना कहीं हमारा जज्बा ऊंचा होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बात याद आ जाती है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का काम किया तो हमारे जवानों ने, हमारे साथियों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और राष्ट्र के नेता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, गरम दल हो, नरम दल हो, सबने वंदे मातरम को स्वीकार करते हुए अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया था। और उस वंदे मातरम को अगर हम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अन्याय करते हैं, क्योंकि वंदे मातरम के कारण ही वंदे मातरम ही एक इसके लिए आप कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी इस वंदे मातरम को घर घर पहुंचाने। जब इन्होंने नहीं पहुंचाया तो हम पहुंचाने का काम तो हर पार्टी के कार्यक्रम में इसका आयोजन करते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों हो रही भाई? अगर हम 150 सालाना उत्सव मना रहे हैं, अगर वो कांग्रेस को लगता है कि वंदे मातरम हमारा, तो इनको गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमारे वंदे मातरम को भारतीय जनता पार्टी अपना रही, बजाय इसके की आलोचना कर रहे हैं। इनका तो मती मारी गई। आज कांग्रेस की बुरी गति इसीलिए हो गई है कि कांग्रेस के स्टैंड ही गलत होते हैं।
150 साल में आप बताइए कहाँ राहुल गांधी ने वंदे मातरम को याद किया, कहाँ सोनिया जी ने किया, कहाँ प्रियंका जी ने किया, या छत्तीसगढ़ में हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की पीसीसी के किस नेता ने वंदे मातरम को याद किया। आज मोदी जी हैं, इसलिए आज वंदे मातरम का गान हो रहा है। मोदी जी ने ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार के को लगाकर वंदे मातरम को घर घर पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में मोहन जी हर व्यक्ति के जबान पे वंदे मातरम गीत होगा। ठीक है, वंदे मातरम गीत को आगे बढ़ाने और उसको घटाने को लेकर ये पूरी सियासत चल रही है। एक टिप्पणी ले लेते हैं गिरीश जी, क्या ऐसा हुआ है कहीं वंदे मातरम आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई घटा रहा है, ऐसी भी चीज़ें हुई क्या? कुछ सियासी वजहों से ऐसा हुआ है क्या? ये बहुत सही बात है कि वंदे मातरम जो पूरा गान है उसमें कुछ बातें ऐसी आखिरी में आई हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के एक दौर में उनको ये लगा कि कहीं अगर पूरा गीत लोगों तक पहुंचेगा तो एक वर्ग विशेष शायद नाराज हो जाए, इसलिए उस गीत को काटा भी गया और उसके एक या दो अंश को ही अक्सर कांग्रेस ने भी दोहराने की कोशिश की। लेकिन आज समय की मांग यह है कि पूरे गीत को दोहराया जाना चाहिए, बच्चों को याद करवाया जाना चाहिए कि एक सनातन राष्ट्र है। जिस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये गीत लिखा तो सनातन संस्कृति के भाव को समझकर उन्होंने उस गीत को लिखा था, लेकिन आज कहीं न कहीं एक राजनीति उसमें आई है। अवध नारायण जी ने बहुत अच्छी बात की कि आज भी कांग्रेस के सम्मेलनों में जनगण मन अधिनायक और वंदे मातरम गाया जाता है। जनगण तो पूरा गाया जाता है, लेकिन वंदे मातरम को काट करके गाया जाता है, तो ये एक तरह से एक कवि के साथ भी उसका अपमान है और राष्ट्र गीत के भी साथ अपमान है कि जिसे जनगण मन अधिनायक लिखा हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने और उन्होंने सबसे पहले इस गीत को कांग्रेस सम्मेलन में गाया। तो एक बड़ी उदारता एक लेखक ने दूसरे लेखक के साथ की। बाद में टैगोर जी का राष्ट्रगान भारत में और बांग्लादेश में भी गाया जाता है, लेकिन एक उदारता देखिए एक रचनाकार की। तो मुझे लगता है कि जब 150 साल हुए हैं तो कांग्रेस को भी बड़ा मन करके इस आयोजन की तारीफ करनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए और हर कांग्रेस को अपने अपने स्तर पर इस आयोजन को समानांतर रूप से मनाना चाहिए था, क्योंकि जिस राष्ट्रगान को वो गाते रहे, जिस राष्ट्र गीत को 1996 से कांग्रेस आत्मसात कर चुकी है, तो जब उसके 150 साल हुए हैं तो मुझे लगता है आज कांग्रेस को भी अपने एजेंडे में इस आयोजन को शामिल करना चाहिए था और समानांतर रूप से मनाते। ठीक है, राजनीति हो रही है कि भाजपा की सरकार है और भाजपा का जो स्वर है राष्ट्रवादी स्वर है और उन्होंने आजादी के लड़ाई में उनका क्या योगदान था एक अलग विषय की बात है। योगदान उनका भी बहुत कुछ रहा है, वो चीजें सामने नहीं आ पाई। लेकिन आज जो मुद्दा यह है कि 150 साल हो गए एक महान गीत के जिसने युवा पीढ़ी को उस समय अनुप्राणित किया, तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी उदार मना होकर के आज कहीं न कहीं आयोजन करना था, क्योंकि आज ही के दिन 150 साल पूरे हो रहे हैं एक रचना के जो बंग दर्शन में 1875 में ये गीत प्रकाशित हुआ था। तो मुझे लगता है एक तटस्थ भाव से मैं कहूंगा कि कांग्रेस की बड़ी गलती है। इसी गलती के कारण कांग्रेस की उपेक्षा भी होती है, कांग्रेस की आलोचना होती है। तो अवध नारायण जी, मैं आपके माध्यम से ऊपर तक संदेश देना चाहूंगा कि जब राष्ट्र का सवाल आए तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके पीछे के तर्क समझ लेते हैं। अभय नारायण जी, पार्टी अगर ऐसा कर रही है या कांग्रेस के नेता कुछ ऐसे कह रहे हैं तो उसके पीछे वजह भी तो होगी। हो सकता है कि इसका कुछ राजनीतिक लाभ बीजेपी लेना चाह रही हो। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पूरी तरीके से अलग हो जाए, इसका नुकसान भी तो आप लोग झेलेंगे फिर। मोहन तिवारी जी, ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, ये आयोजन सरकारी हो रहा है। सरकार में आप हैं तो आप आयोजन कर रहे हैं, सरकार में हम होते तो हम आयोजन करते। भारतीय जनता पार्टी की जेपी नड्डा गा रहे हैं क्या वंदे मातरम? किरण सिंहदेव जी गा रहे हैं क्या वंदे मातरम? ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष गा रहे हैं क्या वंदे मातरम? नहीं, आज सरकार गा रही है, सरकार हिंदुस्तान की, सरकार वंदे मातरम की, सरकार तिरंगे की। सरकार का तो फर्ज है कि तमाम उन चीजों को बचाए, तमाम उन चीजों को सुरक्षित करे
जो आजादी की लड़ाई में चाहे गीत गाए हो, चाहे झंडे को ले जाया गया हो, चाहे जो घटनाएं हुई ये नहीं, ये सरकार की बस की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है अभय नारायण जी। नहीं, आज हमारे संगठन के तरफ से भी सरकार की नैतिक जवाबदारी है, लेकिन क्या सरकार ने 150 वर्ष कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम गाने के लिए प्रेरित किया? राजनीतिक दलों को बुलाया? क्या सरकार ने राजनीतिक दलों से बात की? क्या कांग्रेस को नहीं सरकार बुलाया ने क्या आप राजनीतिक लोग ने? दलों को ऑफर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जन्मदिन का कार्यक्रम था। आपको बिहार चुनाव दिख रहा है, आपको पूरे दिन आप चुनाव प्रचार करने से क्यों जोड़ते हैं? वंदे मातरम बिहार के चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं। देखिए, वंदे मातरम हर उस व्यक्ति जो भारत में है, जो भारत को मानता है, जानता है, जो भारत का निवासी है, उसके हड्डी मांस रक्त सब में वंदे मातरम है। हम तो सुबह जय श्री राम की जगह वंदे मातरम कहते हैं, इससे प्रफुल्लित होते हैं। और कांग्रेस ने इस गीत को अपनाया, कांग्रेस ने इस गीत को बढ़ाया। बंकिम बाबू के इस गीत ने उस समय जो क्रांति पैदा की, उसी का परिणाम था कि देश आजाद हुआ। लेकिन आज उसका भी राजनीतिकरण करके प्रधानमंत्री ने महत्व घटाया है। तो ऐसे आयोजन की तो जरूरत भी है ना अभय नारायण जी, इसकी जरूरत नहीं है क्या कि वंदे मातरम के 150 वर्ष हो गए तो उसको मनाया जाए, लोगों के बीच पहुंचाया जाए, इसमें क्या राजनीति? ये तो लोगों के बीच है पहले से। मैं तो कह रहा हूँ। चलिए गिरीश जी से सुनते हैं कि गिरीश जी, क्या ऐसे आयोजन को राजनीतिक भी कहा जाए, क्या राजनीतिक रूप से देखा जाए क्या? गिरीश जी जल्दी। बहुत सही कहा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस को समानांतर रूप से आयोजन करना चाहिए। हाँ, आप बिहार के चुनाव से इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि बिहार तो चुनाव अचानक बीच में आ गया और आज से 150 साल सहज रूप में पूरे हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का ये कर्तव्य था कि आज आयोजन उनको करना ही चाहिए। और तिवारी जी ने जो बात की, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्र गीत तमाम स्कूलों में लगातार पढ़ाए जाने चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीयता को पाठ्य पुस्तकों से गायब कर दिया गया। बच्चों को कैरियर बनाने की दिशा में बढ़ाने के चक्कर में हमने राष्ट्र प्रेम को, देश प्रेम को हाशिए पर रख दिया। उसका दुष्परिणाम यह है कि आज इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लग जाते हैं। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत देश में, जहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, इश्फाकुल्लाह खां, राजगुरु जैसे लोगों ने देश के लिए बलिदान किया, उस देश में एक युवा पीढ़ी ऐसी आएगी जो भारत के टुकड़े करने की बात करेगी। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसी पीढ़ी अब धीरे धीरे देश प्रेम से दूर होती जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि वंदे मातरम के 150 साल होने के बाद अब अगर भाजपा सरकार 1 साल तक आयोजन कर रही है, तो मैं यहाँ सुझाव देना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि एक संकल्प लेना चाहिए कि हम सिर्फ उत्सव धर्मिता में ना पढ़ें कि आज हमने कार्यक्रम कर लिया और उसके बाद से वंदे मातरम को भूल गए। कल से ही ये प्रयास होना चाहिए कि हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में वंदे मातरम का पाठ अनिवार्य रूप से होना चाहिए और 1 साल प्रयास करना चाहिए ताकि 1 साल तक बच्चे उस गीत को कंठस्थ कर लें। बिल्कुल। और हम यही उम्मीद भी कर रहे हैं इस चर्चा के जरिए जो चीजें आई हैं कि इस तरीके के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए, केवल एक इवेंट तक इसे सीमित नहीं करना चाहिए। आज समय की बाध्यता है, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। चर्चा में हमारे साथ गिरीश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। श्रीचंद सुंदानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।